तो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। ठीक है, ये बीए 5th सेमेस्टर का जो सेकंड चैप्टर है वो। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर बताया था वो था लोक प्रशासन का अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति, यानी कि उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। तो आप ये जान पाए थे कि लोक प्रशासन क्या है और प्रशासन क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि लोक प्रशासन को जानने से पहले प्रशासन को जानना जरूरी था। जिसमें मैंने बताया था कि जो प्रशासन है वो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास का फल होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं किसी न किसी संगठन का कुछ उद्देश्य होता है और उनके कुछ लक्ष्य होते हैं और उसके साथ साथ विभिन्न व्यक्ति वहाँ कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन ये है क्या। ठीक है, तो लोक प्रशासन का जो अर्थ है, यानी कि जो आशय है वो किससे लिया जा रहा है, सरकारी कार्यों से। यानी ये जो लोक शब्द इसमें ऐड है उसका जो अर्थ होगा वो है कि यह इसे सरकारी कार्यों तक सीमित रखता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन को क्या है, सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है लोक प्रशासन एवं दूसरा है निजी प्रशासन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो किसी भी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लोक प्रशासन का अर्थ बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है वह उसका संबंध जनता से होगा। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाएगा। फिर इसके प्रतिकूल यानी कि इसके विपरीत जो निजी प्रशासन है उससे तात्पर्य है वे कार्य। ठीक है, उसका जो तात्पर्य है वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत या गैर सरकारी किसी भी संस्था के द्वारा निजी लाभ के लिए किए गए जो कार्य हैं उसे इनमें लोक हित की भावना नहीं होती। यानी कि निजी लाभ के लिए जो किए जाते हैं और इनमें लोक हित की भावना भी नहीं होती। ठीक है, वह निजी प्रशासन का अंग कहलाते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संबंध में दो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण भी पाए जाते हैं। यानी कि पहला दृष्टिकोण क्या कहता है कि इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यानी कि जो दो दृष्टिकोण हैं वो उनमें से एक दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भी भेद नहीं है, और दूसरा जो है दृष्टिकोण वो कहता है कि इनके अनुसार दोनों में पर्याप्त भेद है। यानी कि दोनों ही क्या है, डिफरेंस है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, तो आज अब हम वन बाय वन दोनों ही दृष्टिकोण को डीप में पढ़ेंगे और डीप में हम जानेंगे कि है क्या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, क्या एक जैसे हैं या फिर दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो है समानता का दृष्टिकोण। ठीक है, तो समानता का दृष्टिकोण क्या कहता है और इसके समर्थक क्या हैं, कौन कौन इसके समर्थक हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में कि जो समर्थक हैं वो यह मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक है। तो ऐसे विचारक हैं हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक। ठीक है, तो उर्विक कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने अपने नोट्स में, कि उर्विक के अनुसार प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से ही रहते हैं। यानी कि जो प्रशासन है जो उसका मूल तत्व है वो एक सा ही रहता है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहती हूँ, जैसे कि एक प्राइवेट जो स्कूल है, यानी कि एक गैर सरकारी संस्था, और एक गवर्नमेंट स्कूल है। यानी कि स्कूल है
और वहाँ का जो प्रशासन है वो सेम एज इट इज ही होता है, जैसे कि पहले मैनेजर, फिर प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर क्लरिकल स्टाफ, फोर्थ क्लास, और सारा जो संगठन है वो तो लगभग सेम ही होता है। और दोनों का पर्पस ही क्या है, यानी कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो गैर सरकारी स्कूल हो, दोनों का ही उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं उर्वे कि दोनों का जो मूल तत्व है प्राय एक ही रहते हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र में हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में। तो इसीलिए लोक प्रशासन निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है। फिर आते हैं हेनरी फ्योल के अनुसार। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि प्रशासन में न केवल सार्वजनिक सेवाएं अपितु प्रत्येक आकार, प्रकार और प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रयोजन को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं। इनमें योजनाएं बनाना अर्थात पोस्ट कोड के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं कि प्रशासन में जरूरी नहीं कि सार्वजनिक सेवाएं, बल्कि हर प्रकार की के प्रयोजन को पूरा करने के लिए, जैसे कि सिर्फ सार्वजनिक जो सरकारी सेवाएं हैं उसको पूरा करने के लिए ही पोस्ट कोड सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम एक कह सकते हैं छोटा सा अपना कोई कंपनी भी स्टार्ट करते हैं, या एक कह सकते हैं नहीं कि आजकल वर्क फ्रॉम होम या बहुत सारे छोटे छोटे से बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं, तो क्या वहां पर भी ये पोस्ट कोड सिद्धांत की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को ही क्या करना गया है, समान माना गया है। ठीक है, तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएं। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो पहली समानता क्या है, संगठन की आवश्यकता। यानी कि जैसे स्कूल का एग्जांपल लिया था हमने, तो स्कूल का एग्जांपल ही फिर से लेते हैं। तो एक गवर्नमेंट स्कूल में और एक प्राइवेट स्कूल में जो संगठन की आवश्यकता है वो लगभग सेम ही होती है। क्या गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं क्या, वो टीचर्स वहाँ पर भी होते हैं, और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो टीचर्स वहाँ पर भी होते हैं। तो संगठन क्या है, सबका एक जैसा ही होता है। जैसा कि मैंने आपको उनका जो संगठन था अभी बताया था मैंने आपको, तो वैसे ही होता है। कार्य प्रणाली में भी समानता होती है, यानी कि उनका भी जो वर्किंग आवर्स होता है, स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं, कैसे काम करना है, सब कुछ क्या है, लगभग सिमिलर ही है। अधिकारों के समान उत्तरदायित्व, यानी कि अधिकारियों के जो उत्तरदायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी क्या है, लगभग समान ही है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। फिर जनसंपर्क, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनसंपर्क जितना सरकारी या लोक प्रशासन में जरूरी है, उतना ही प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी प्रशासन में भी आवश्यक है। फिर आता है अन्वेषण, यानी कि रिसर्च। तो रिसर्च की आवश्यकता, यानी कि नित नए आइडियाज और नए नए जो क्रियाकलाप हैं उनको खोजना। तो दोनों में ही ये आवश्यक रहता ही है, चाहे वो निजी प्रशासन हो चाहे वह लोक प्रशासन हो। ठीक है, फिर इनको ही मैंने अलग अलग देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है। तो संगठन की आवश्यकता क्या कह रहे हैं, संगठन प्रशासन का शरीर है, इसकी आवश्यकता शासकीय एवं निजी प्रशासन दोनों में ही पड़ती है। यानी कि अगर एक बॉडी नहीं होगा, वर्किंग बॉडी, इसके माध्यम से हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, तो वो कार्य ही नहीं कर सकते, अपने उद्देश्य को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, दोनों में ही संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आता है कार्य प्रणाली में समानता। तो देखिए, एक बड़े उद्यम चाहे वे सरकारी हो या गैर सरकारी, उसके समुचित प्रशासन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों तथा कार्यविधियों का पालन करना होता है। यानी कि एक बड़ा जो उद्यम है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसके समूचे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों तथा कार्यविधियों का पालन करना होता है, जैसे कि नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय व नियंत्रण। यह सारे जो सिद्धांत हैं और ये जो कार्यविधियां हैं, चाहे निजी प्रशासन हो चाहे
लोक प्रशासन, दोनों में ही समान रूप से लागू होती हैं। फिर आता है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। तो दोनों के ही उत्तरदायित्व क्या होते हैं? समान होने के कारण पदाधिकारियों के ध्येय यानी कि लक्ष्य एक जैसे भी हो जाते हैं। यानी कि एक जो गवर्नमेंट टीचर है और एक जो प्राइवेट टीचर है, दोनों का ही लक्ष्य क्या होता है? अधिकतम से अधिकतम विद्यार्थियों के जीवन को सुदृढ़ करना और उन्हें अच्छे से शिक्षित करना। तो दोनों का ही लक्ष्य क्या हुआ? सेम ही हुआ ना। फिर आता है जनसंपर्क। तो जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं है। कह रहे हैं कि जनसंपर्क नहीं, इसीलिए मैंने वहाँ डायग्राम में उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिखा हुआ है कि जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं है, नहीं हो सकता, और इसकी आवश्यकता दोनों में ही होती है। ठीक है। फिर आता है प्रशासनिक अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण, जिसमें कि कहा गया है कि प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण, यानी कि नित्य नए नए प्रॉब्लम्स और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिनके निपटारण के लिए अन्वेषण की आवश्यकता रहती है। प्रशासन को अधिक क्षमताशील एवं उन्नतशील बनाने के लिए शोध कार्य भी किया जाता है। ठीक है।
ठीक है, तो आप ने देखा कि किन किन आधारों पर या किन किन एस्पेक्ट्स के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन है वो क्या है, समान है। ठीक है, फिर अब आते हैं दूसरा दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन असमानता का दृष्टिकोण। तो ये कह रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, दोनों ही अलग अलग हैं, असमान मान रहे हैं। इसके समर्थक हैं हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपिलबी। ठीक है, तो प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन के अनुसार कहा गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उनकी परिभाषा उनके शब्दों में, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति हैं उनकी नजर में सार्वजनिक प्रशासन क्या है, राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही है। यानी कि जो सामान्य व्यक्ति हैं वो, अगर उनसे हम बात करते हैं सार्वजनिक प्रशासन की, तो वो उसे क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से परिपूर्ण क्या है, नौकरशाही है। यानी कि राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही है और लाल फीताशाही वाला होता है। यानी कि कहते नहीं है कि सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ पे काम नहीं होता है, बहुत नौकरशाही है, बहुत भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं करना चाहता है। ये बहुत सारे लोग, सामान्य जनता का जो दृष्टिकोण है वो ये रहता है लोक प्रशासन के संबंध में। फिर जबकि निजी प्रशासन क्या है, राजनीति शून्य है और चुस्ती फुर्ती से काम करने वाला है। कहते हैं ना, जब भी जैसे बीमार पड़ जाते हैं लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा भागते हैं। कहते नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज अच्छा होता है और जल्दी होता है, चुस्ती फुर्ती से, और वहीं क्या है, सरकारी अस्पतालों में पड़े रहो, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो सामान्य जनता का दृष्टिकोण कुछ इसी तरह ही है, वो समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं हर्बर्ट साइमन। जैसे कह रहे हैं कि सार्वजनिक जो प्रशासन है वो परिपूर्ण नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला है। जैसे कि फाइलें पड़ी हैं लाल फीते से बनी हुई, वो दबी रह जाती हैं, फाइलों के अंबार लग जाते हैं और उन पर काम नहीं होता है। तो सामान्य जनता इस तरह से लोक प्रशासन को समझती है, बल्कि निजी प्रशासन को क्या समझती है, राजनीति शून्य और चुस्ती से काम करने वाला समझती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, अलग अलग हो गए, दोनों में असमानता झलकने लग गई। ठीक है, फिर अब ये डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर असमानताएं दर्शाई गई हैं, जैसे कि लाभ का तत्व, सेवा भावना, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में भी आप इसी तरह से डायग्राम्स के माध्यम से लर्न करेंगे, तो आपको कोई भी पॉइंट क्या है, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो सारे ही पॉइंट्स आपको एक जगह पर लिखेंगे तो उससे आपको कोई भी कनेक्टिविटी मिस नहीं होगी या कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। लाभ का तत्व है, सेवा की भावना है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व है, व्यवहार की एकरूपता और एकाधिकार की दृष्टि, वित्तीय नियंत्रण, सेवा सुरक्षा की दृष्टि। अब इन सबको हम आगे एक एक एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आधार है वो कहते हैं लाभ का तत्व। ठीक है, तो लाभ प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो निजी प्रशासन का मूल आधार है। यानी कि जो भी व्यापारी है, ठीक है, कोई भी बिजनेस करता है तो वो किस लिए करता है, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो निजी प्रशासन है उसका जो मूल तत्व है या जो मूल आधार है वो क्या है, लाभ कमाना। ठीक है, उसमें लाभ का जो तत्व है वो विद्यमान रहता है। ठीक है, जबकि लोक प्रशासन में यह लाभ का जो तत्व है वो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में दिया भी हुआ है कि व्यापारी उद्यम की स्थापना क्यों करता है, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो ये निजी प्रशासन में लाभ का तत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि लोक प्रशासन में लाभ का तत्व प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, सेवा की भावना। ठीक है, तो लोक प्रशासन के प्रत्येक कृत्य क्या है, जन सेवा के दृष्टिकोण से किए जाते हैं। तो वही बात आ गई, जैसे कि ऊपर अभी आपने देखा कि निजी प्रशासन में क्या है, एक व्यापारी लाभ के लिए कार्य कर रहा है, जबकि जो लोक सेवक हैं वह क्या कर रहे हैं, जन सेवा, उनके द्वारा जो प्रत्येक कार्य है वो जन सेवा के दृष्टिकोण से किए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। जैसे कि नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, सार्वजनिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो सार्वजनिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कह रहे हैं कि
सार्वजनिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि सरकारी जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होते जितना कि लोक प्रशासन, यानी कि जो एक सरकारी जो प्रशासक है वह उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है जनता के प्रति, क्योंकि उसका एक भी कदम जो है वह कहीं ना कहीं कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, कितना मेन जो वो अधिकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खतरे में आ रही हैं और क्या है वो अलग चीज हो जाता है। और एक निजी जो प्रशासन है उसमें जनता के प्रति उतना जवाबदेह, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नजर आती है। ठीक है, फिर आता है व्यवहार की एकरूपता। तो लोक प्रशासन क्या है, किसी भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार से सेवाएं प्रदान कर, लोक प्रशासन बिना किसी पक्षपात पूर्ण व्यवहार के सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि एक सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, किसी भी सरकारी योजना का अगर हम बात करें तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है, जबकि निजी प्रशासन में पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब ये उदाहरण के रूप में हम आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाएं कि एक दुकानदार है। ठीक है, दुकानदार है, यदि आप उससे रोज या आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं, ठीक है, आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं और आपके पास किसी दिन चेंज नहीं है या आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना बिल बना है, तो वो आपको उधार दे सकता है। ठीक है, उधार दे सकता है और वो बोलेगा कि आप कल दीजिएगा या बाद में दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका उससे व्यवहार है कि आप उसके रेगुलर कस्टमर है, वो आपको एक दिन उधार दे सकता है। ठीक है, जबकि वहीं अगर हम एक डाक क्लर्क की बात करें जो कि सरकारी पद पर आसीन है, ठीक है, तो अब भले ही आप उसके रेगुलर कस्टमर हो लेकिन वो क्या है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वह सरकारी कार्यों में संलग्न है। ठीक है, वहां पर व्यवहार या कोई भी पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एकाधिकार की दृष्टि से। तो एकाधिकार मतलब कि क्या वो है, लोक प्रशासन में प्राय शासन का एकाधिकार होने के कारण ही कोई भी व्यक्ति उन कार्यों को निजी तौर पर नहीं कर सकता। एकाधिकार मतलब किसी और का न अधिकार होना। ठीक है, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य आते हैं जिसका कि क्या है, दोहराव नहीं होता, उसके ऊपर किसी और का जो अधिकार है वो नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में दे रखे हैं डाक खाने, क्या कभी आपने निजी डाक खाने देखे हैं, प्राइवेट पोस्ट ऑफिस देखे हैं, रेलवे यानी कि प्राइवेट रेलवे, और ये सारी चीजें क्या है, एकाधिकार है इनमें सरकार का। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वित्तीय नियंत्रण। तो लोक प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण क्या है, बाह्य रहता है, यानी कि कोई भी संगठन है वो क्या है, उसका जो वित्तीय नियंत्रण है वह बाह्य रहता है। यानी कि जो अब कहते हैं ना कि बहुत सारे सरकारी दफ्तर में या कार्यालय में चले जाएं, पैसा जब आएगा तभी तो योजना चलेगी, ऐसा सुनते हैं ना हम लोगों से। तो वित्तीय नियंत्रण क्या होता है, बाह्य रहता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी व्यवसाय में जो धन है वह निवेशकर्ता के पास ही रहता है और वह ही उसका एक मात्र अधिकारी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। तो लोक सेवा में एक बार प्रवेश पा लेने पर आसानी से किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी क्या है, उसी के पीछे सब दौड़ते हैं। तो लोक सेवा में या किसी भी सरकारी पद पर आ जाने के बाद कर्मचारी को इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता, जिससे कि उसकी क्या है, जॉब सिक्योरिटी बनी रहती है। जबकि निजी क्षेत्र में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। कभी भी जब उनका मन करा, आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो तुरंत बाहर निकाल के रख देते हैं। ठीक है, तो इसी यही कुछ आधार हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या है, अंतर है और असमानताएं हैं। ठीक है, तो अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उपयुक्त अंतर द्रष्टव्य का है, यानी कि नजरिए का है। अंतर कोई नहीं है, अंतर तो सिर्फ नजरिए का है, यानी कि द्रष्टव्य का है। किंतु सच्चाई यह है कि दोनों प्रशासनों में अंतर केवल मात्रा का है, गुण तथा प्रकार का नहीं। तो कह रहे हैं प्रशासन, अगर हम लोक प्रशासन की बात करें
तो वह क्या है, संपूर्ण जनता से संबंधित है, वहां पर बहुत सारे कार्य होते हैं और संपूर्ण जनता से संबंधित होता है। ठीक है, तो गुण उनका वही है, यानी कि कार्यों का जो उद्देश्य है और कार्य करने के जो प्रकार हैं, तरीके हैं, वो सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, मात्रा का अंतर होता है खाली, गुण तथा प्रकार का नहीं होता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।